nature and scope of business. In our day-to-day life, you may be engaged in several activities. However, when someone asks you what मैम you वॉइस want to नहीं आ become रही. in your life, what do you want to do in future, your answer will may Your answer may be I want to join a suitable job, or I want to become a doctor, and engineer, a dancer, or a magician. Or you may say, अब ठीक आ रही है? Yes, ma'am. Or you may say, I want to do my own business. But why do you want to do any such activities? Obviously, it is mainly to earn your livelihood. Broadly speaking, every human activity in which one is engaged for the purpose of earning one's livelihood is known as economic activity. In this lesson, we shall learn about all such activities, their categorized and some other related aspects. तो कहते हैं कि अगर इसमें मेनली ये बताया गया है कि अगर हम लाइफ में है ना कमाते हैं, हम क्यों कमाते हैं, या फिर हम कुछ बनना चाहते हैं, हम क्यों वो बनना चाहते हैं, या फिर हम कोई अगर जॉब करते हैं, हम कोई जॉब करते हैं, वो क्यों करते हैं, सबके पीछे एक कारण है. वो कारण क्या है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं. मेन रीजन इज दिस. ठीक है, कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए हम ये चीजें करते हैं. अब ये चैप्टर जो है पढ़ने का मकसद क्या है? पहली बात तो हम जानेंगे ह्यूमन एक्टिविटी की डिफाइन. फिर ह्यूमन एक्टिविटी की हम जानेंगे कि होता क्या है. फिर इसकी अगर टाइप्स हैं तो इसके टाइप्स क्या हैं. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के अंडर आता है. इसकी टाइप्स, तो इसकी टाइप्स को हम जानेंगे. इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. फिर हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि अगर हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अगर हम काम कोई खोलते हैं अपना, या कोई काम करते हैं, तो उसमें हमें क्या कोई फायदा होता है. फिर मतलब explain the meaning and characteristics of different categories of economic activities. फिर हम economic activities क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, उसका मतलब क्या होता है वो जानेंगे. explain the concept of business and distinguish it from profession and employment. हम जानेंगे कि बिजनेस कैसे करते हैं, ठीक है, और वो जो है वो हमारा अर्निंग का पार्ट कैसे बनता है, कि कोई हम बिजनेस करते हैं तो उसे हम अर्न कैसे कर लेते हैं, ये जानेंगे. फिर हम जानेंगे डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन मॉडर्न सोसाइटी, कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं आज की दुनिया में तो इसके क्या फायदे हैं और क्यों हम ये चीज कर रहे हैं वो जानेंगे. एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस जो है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उसके क्या क्या प्रकार है वो जानेंगे. तो पहला है ह्यूमन एक्टिविटीज. Every human being is engaged in one activity or the other. It may be cultivating land, preparing food, playing football, reading storybooks, studying in a school, teaching in a school. अब कहते हैं कि दुनिया में हर एक जो है इंसान वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है. चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है, मतलब उसने कुछ ना कुछ करता ही रहना है. चाहे वो खाना बना रहा है कोई, चाहे वो फुटबॉल खेल रहा है, चाहे वो कोई बुक्स रीड कर रहा है, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई पार्क में जॉगिंग करना है, एंड सो ऑन. लोग कुछ ना कुछ जो है वो करते ही रहते हैं. इफ यू ट्राई टू ascertain as
to why individual engage themselves in one activity or the other, you will find that by doing such activities, they are trying to satisfy all their or needs or wants. All these activities of the human beings undertake to satisfy their needs or wants are called human activities. अब कहते हैं अगर हम जाने कि हर कोई सब क्यों कर रहा है, तो सब अपने लिए कर रहे हैं, है ना, कि मतलब अगर वो ये चीज करेंगे तो वो अपनी जो अब कोई जाना है, वो जो है वर्क कर रहा है इन ऑफिस, है ना, कोई ऑफिस में है वो काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है अगर वो काम करेगा तब भी उसको जो है उसको सैलरी मिलेगी, है ना, उसको तब भी जो है उसको पेमेंट मिलेगी, इसलिए वो काम कर रहा है। तो हर कोई जो है अपनी जो नीड्स है, अपनी जरूरतें हैं, उसको पूरी करने के लिए काम करता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। However, even if all human activities satisfy the needs and wants, they differ among each other in terms of purpose for which they are undertaken and the end result. For example, let us take the activity of preparing food. One prepared by mother at home for her family and other by the cook in the hotel. Here you will notice that the purpose and end result of activity of preparing food by mother and by a cook varies. In first case, the purpose is to feed the family members without any expectation of monetary return, while the second case, cooking food is a part of his. अब कहते हैं कि अगर हर कोई अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए करता है, फिर वो एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि खाना बनाना होता है, अब एक खाना है वो, अब खाना भी, अब जैसे हम बात करें खाना बना रहे हैं, एक साइड जो है एक घर पे मदर बना रही है खाना, और दूसरी साइड होटल के अंदर कोई कुक है वो खाना बना रहा है। अब कहते हैं दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जो एक मदर है वो बना रही है खाना कि वो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है मतलब उनकी भूख मिटाने के लिए उनको खाना खिला रही है, इसमें उसका कोई फायदा नहीं है, पर तब भी वो खाना खिला रही है कि उसका कर्तव्य है कि उसको खिलाना है ना, और भूख अगर लगी है तो अपने बच्चों को तो उसको खिला रहा है, तो इस कारण वो खिला रही है। और एक से जो कुक कर रहा है ना, तो होटल में जो कर रहा है कुक, तो वो क्यों खाना बना रहा है? कि उसको पैसे मिलने हैं, वो इसलिए खाना बना रहा है। फिर आगे आ जाता है, the end result is the first case is self-satisfaction and looking after the family, while the second case is earning money for livelihood. अब कहते हैं जो पहला केस है, पहला केस मदर वाला, जो एक माँ अपने सबके लिए जो है खाना बना रही है, उसमें क्या आ जाता है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मतलब उसको जब तक वो खाना खुद पका के सबको खिला ना दे, उसको तसल्ली सी नहीं होगी, फिर उसको रहेगा कि हाँ मैंने खाना पकाना है, उसको तसल्ली सी नहीं मिलेगी। उसको जो है अपनी फैमिली को देखना, वो इसलिए खाना पका रही है। और सेकंड केस में क्या है, एक कुक जो है वो खाना पका रहा है ना, वो क्यों पका रहा है? अर्निंग मनी फॉर लाइवलीहुड, उसने अपना जीवन जीना है, ठीक है, और पैसे कमाने हैं, इस कारण वो कर रहा है। The human activities that is undertake with an objective to earn money or livelihood is called economic activities. Whereas the other types of activities that are undertaken to derive self-satisfaction as called non-economic activities. A farmer growing crops, a worker working in a factory for wage, salary, a business engaged in buying and selling of goods are example of economic activities. While activities like meditation, engaging in sports for physical fitness, listening to the music, providing relief or to flood victims, etc., are examples of non-economic activities.
अब कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो कि एक ह्यूमन जो है वो करता है क्योंकि उसको अपना जीवन बिताना है, कमाना है और बिताना है, इसलिए। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो होती हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जैसे कि हमने एक मदर की एग्जांपल ली थी, जो मदर जो है वो आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि वो मतलब ही नहीं है उसको, उसने कुछ कमाना नहीं है, मनी वगैरह नहीं कमानी, ठीक है, इसलिए। Yes. और उसने कमानी है तो वो इकोनॉमिक में आ जाएगा। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी वन शॉर्ट अफेयर ऑफ or a continuous one. For example, you know how to stitch clothes, and one day you stitch a shirt for your friend and he pays some money to you. Of course, this is economic activity as you have some monetary gain, but it is one shot affair, but it is not stitching shirt is continue basis and charge money for that. You are set to engage in some continuous or regular economic activity. It may be noted by the getting themselves engaged regularly in a particular economic activity. People try to earn their livelihood, so the activities in which individuals engage themselves on a regular basis and earn their livelihood are known as occupations. कहते हैं अगर मान लो आपको कोई बोले कि ये कपड़े हैं ये सी दो, ठीक है, और इसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये क्या हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने क्या पढ़ा, क्या होता है जिसमें आपको पैसे मिलते हैं काम करने के, ठीक है, ये तो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जो एक पर्सन जो है दूसरे को दे रहा है ना कि ये मेरा कर दो तो मैं आपको पैसे दूंगा, इसको हम ऑक्यूपेशन भी बोल देंगे, व्यापार, वो व्यापार ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पैसे से जो चीज जब बांटी जाए वो क्या होगी, ये व्यापार, व्यापार को क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन। In fact, everyone is engaged in one occupation or the other, and these are broadly categorized as। अब occupation के आगे क्या टाइप्स हैं, आगे क्या पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। पहला है प्रोफेशन, कि occupation अगर आप कर रहे हो किस चीज में कर रहे हो, employment कि क्या काम कर रहे हो, बिजनेस कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आप क्या काम कर रहे हो, वो डिटेल में पढ़ते हैं जरा। प्रोफेशन पिला, यू आर अवेयर ऑफ डॉक्टर्स, दे आर दे, व्हाट डू दे डू, they are basically individuals who have special knowledge and training to examine the patients, find out the ailment if any, and then treat them to cure from such ailment. And for doing all these, they are charged fee for patient. Similarly, we have chartered accountants who are especially in matters related to accounts, taxes, etc., and help people and organizers for such a jobs for a free. If we look further, we find engineers, architects, film stars, dancers, artists, and many more engaged in their own field, having specialized knowledge and training. They are all known as professions, and the activities they are engaged in are called professions. अब कहते हैं प्रोफेशन क्या है। अब जैसे कि डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर का क्या काम है, वो पेशेंट को है वो देखे, ठीक है, और अगर मान लो वो पेशेंट में कोई कमी है ना, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करे, और ये सब करने के उसको क्या दिए जाते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं, उसको फीस जो है उसकी दी जाती है। ऐसे जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, है ना, बैंक वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, टैक्सेस वगैरह कितने लग रहे हैं, अकाउंट वगैरह, ये सब चीजें जो है वो चेक करते हैं। तो इन सब के भी जो है उनको गवर्नमेंट से जो है पैसे मिलते हैं ये सब करने के भी।
ठीक है। ऐसे इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट है, ये फिल्म स्टार, डांसर, आर्टिस्ट, इन सबको उनके काम करने के पैसे मिलते हैं। मतलब जो ये काम Yes. करेंगे उसको पैसे मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। नेक्स्ट इज, in order to get clarity of the concept of profession, let us look on the basic features that are summarized for us. Profession is an occupation for which the individual has to query a special knowledge and skill. The money they get for providing such a service is usually known as fee. Most of the professions are regular by the profession body, with which frames the code of conduct to be found in the member profession. For example, chartered accountant in India regularly regulated by profession body known as Institutes of Chartered Accountants of India, cricketers of International Cricket Council, and so on. Okay, तो first point में बोलते हैं कि अब एक प्रोफेशन जो है वो क्या है, एक ऑक्यूपेशन है जो हर एक जो करता है, जिसके पास नॉलेज है, स्किल है, जिसको उस चीज की नॉलेज है, उसके उस चीज के बारे में पता है, तो वो ही प्रोफेशन को करता है। अब जैसे डॉक्टर है, उसको अगर पता है कि पेशेंट को हाँ कैसे देखना है, उसको कैसे हैंडल करना है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है। ऐसे ही अगर कोई जो है काम करता है ना, कोई काम करवाता है, जो सर्विस करवाता है, जैसे कि कोई काम करवाता है तो उसको जो है फीस दी जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं फीस। फिर आगे है कि अगर आप किसी को भी कोई भी काम करते हो, अगर आप उसमें परफेक्ट हो तो उसको हम फीस एक प्रॉपर देते हैं। जैसे कि एक टीचर है, वो टीचर ही रहेगा। अब अगर आप उसको बोलो डॉक्टर बन जा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आप बताई गई हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेटर है, वो क्रिकेट ही खेलेगा, जैसे कि ये चीजें क्रिकेटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड सो ऑन बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, professions acquire the specialist knowledge mostly from colleges, universities, and specialized institutions. In some cases, individual also acquire some knowledge and skill through training or coaching by an expert in the same field, say for example dancer, musician, etc. कहते हैं अगर कोई चीज है, अगर किसी को नॉलेज चाहिए है ना, कोई डांसर है, कोई म्यूजिशियन है, उसको फिर पूरी उसको नॉलेज जो है चाहिए, उसको एक प्रॉपर डिग्री कह लो चाहिए। ये नहीं है अगर कोई टीचर है ना, तो वो उसको कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे टीचर बन गया। अगर वो कोई स्कूल में पढ़ा है, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसने कोई इंस्टीट्यूशन से वो चीज की नॉलेज ली हुई है, तो वो आज इसलिए तो पढ़ा रहा है आपको, है ना। तो ऐसे ही हर एक चीज जो हर कोई करता है, तो उसके पीछे उसकी नॉलेज होती है कि वो उसने ये चीज कर चुकी है, इससे तो वो आपको पढ़ा रहा है। Next step, professionals usually work on their own and get a fee for their service, and turned all those are practice. However, some of them may work in organization as employees or customs. कहते हैं अब वो जो आदमी है जो कुछ बन गया है ना, तो वो अपनी नॉलेज को किसी को दे रहा है, तो वो जब वो किसी को देगा तो उसके साथ वो उस अपनी फीस भी ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो है नॉलेज दे रहा है उस बंदे को। तो फिर जब वो अपनी फीस भी ऐड करेगा, अब ये हो सकता है ये चीजें जो है वो कोई अकेला बंदा करे, या हो सकता है मतलब पूरा ग्रुप हो इसके पीछे। अब जैसे कोई ट्यूशन सेंटर है, वो एक जाना भी चला सकता है, और उसके पीछे और टीचर्स भी हो सकते हैं जो वो इंस्टीट्यूशन चलाते हो। तो
ये काम एक सिंगल जाना भी कर सकते हैं और बहुत भी कर सकते हैं. The primary objective of a profession is to provide service, though they may charge a fees. They should not exploit the people using their knowledge and expertise. All these economic activities which involves rendering of personal service of special and expert nature based on profession training and skill require the observance of certain rules and regulations. Code of conduct are termed as professions. कहते कि अगर आपके पास स्किल है ना, आपके पास नॉलेज है, तो ही प्रोफेशन है. प्रोफेशन की हाँ कमाना, तभी आप कुछ कर सकते हो, कुछ कमा सकते हो. ऐसे नहीं कर सकते अगर आपके पास स्किल और नॉलेज ही नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट. You have seen people going regularly to office, factories, firms, etc. for work. These are individuals who are engaged by organizations or individuals to work for them in return for a wage or salary. They are said to be employment. Thus, a finder postman is in employment in the department of post to deliver letters. Their department is called employer and the postman of the employee. The postman works on the basis of certain terms and conditions and gets a monthly salary in return. अब कहते हैं कि जैसे हर कोई जो है वो काम कर रहा है ना, ऑफिस जा रहा है, अपनी कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री जा रहा है. हर कोई जो है वो काम कर रहा है. वो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसको पता है उसको इससे जो है सैलरी मिलनी है. ठीक है, तो अगर सैलरी मिलेगी तभी वो अपने घर का जो है खर्चा कर सकता है ना. सैलरी मिलेगी तभी वो अपनी जरूरतों को जो है वो पूरा कर सकता है. तो ये मेन बात है जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हमें सैलरी मिल रही है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट. अब जैसे कि पोस्टमैन है ना, वो जो है अब लेटर्स जो है वो है, तो वो क्यों देता है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे इससे जो है सैलरी मिलेगी. ठीक है, उसको मंथ बाय मंथ मंथली सैलरी मिलेगी है ना, मंथ के बाद. तो इसलिए वो ये जो है काम कर रहा है वो एम्प्लॉयड है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है. अगर कोई वेला बंदा ही बैठा हुआ है, कोई काम ही नहीं करता कुर्ता, तो उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट. पर अगर कोई काम करता है, कमाता है, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट. अब इसके मेन जो फीचर्स हैं वो हैं, इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन कॉल्ड एम्प्लॉय is to work for another called employer. कहते हैं जो बंदा काम करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय, और जो बंदा जिसके लिए काम करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर. अब कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री चला रहा है, वो हो गया एम्प्लॉयर. ठीक है, अब मतलब अब जैसे मालिक है ना, फैक्ट्री का मालिक है, उसने आगे रखे हुए हैं काम करने वाले, तो फिर जो काम करने वाले हैं वो हो गए एम्प्लॉयर, और जो मालिक है जिसके लिए काम हो रहा है वो हो गया एम्प्लॉय. ठीक है. फिर है there are certain terms and conditions to work, like hours of work, how many hours a day, duration of work, wage, place. अब कहते हैं अगर आपको सैलरी मिलती है ना, तो हर एक चीज देख के मिलती है कि आप कितना टाइम वर्क कर रहे हो. ठीक है, उसका टाइम देख रहे कि कितने आप घंटे काम कर रहे हो. ठीक है, कहाँ काम कर रहे हो, सब कुछ देख के ही जो है आपको सैलरी दी जाती है. फिर बाद में कहते हैं द एम्प्लॉयज गेट सैलरी नॉर्मली पेड ऑन द मंथली बेस और अ वेज normally paid on daily weekly base in return of their work. This amount is normally
कहते हैं अब अगर कोई बंदा कोई काम करता है तो जो उसकी सैलरी है वो मंथली दी जाती है। कभी कभार जो है उसकी सैलरी जो है हफ्ते बाद में ही दी जाती है। तो ये हर किसी पे डिपेंड करता है। फिर आगे बोलते हैं लीगली द एम्प्लॉयर and employee relationship is based on the contract and any deviation from any side permits the other party of the legal resource। कहते हैं अब जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर की जो हेड है और जिसके लिए काम किया जा रहा है, मतलब जो हेड है और जो कर रहा है वो है ना, इन दोनों का जो संबंध है वो क्या है, ठीक है, उसको देख के जो है सब कुछ किया जाता है, काम उसको प्रॉपर दिया जाता है, जब वो जिस काम के लिए सुटेबल है वो दिया जाता है। There are jobs for which no technical education or specialized skill is required for employment, but for skilled jobs, specialized jobs and technical jobs a certain level of basic technical education is required। कहते हैं अगर कोई नॉर्मल काम हो, अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि ये लो बॉटल पकड़ो और ये बॉटल जो है पानी भराओ, ये जो है ये नॉर्मल काम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये ना कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है तो इसको ठीक कर दो, तो अब ये जो है ये केरा काम हो गया टेक्निकल काम, कि अब कंप्यूटर बारे हर किसी को नॉलेज तो है ही नहीं, हर किसी को ठीक करना नहीं आता। जिसको आता है ठीक करना, है ना, जिसने आगे सीखा हुआ है या किसी ने कहीं से देखा है, किसी को उसके बारे में पता है, वो ही ठीक कर पाएगा और दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन जो है वो जरूरी है कि आपको उसके चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर द मेन पर्पस बिहाइंड इनकम थ्रू वेजेस एंड सैलरी। कहते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट करने का मेन रीजन ये भी है, आप जो है एम्प्लॉयमेंट क्यों करते हो कि आप अच्छा कमा सको। हम इसलिए करते हैं, है ना, कोई चीज मेहनत करता है वो क्यों करता है कि हाँ हम कमा सके, हमें सैलरी मिलेगी इस कारण, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए एम्प्लॉयमेंट के। नेक्स्ट के okay, next is business। You must heard about Tata companies. They manufacture so many things from assault to trucks and buses and sell these to individuals like you and me in the process to earn a profit. Look a shopkeeper nearby. What does he do? He buys the products in bulk and sell us in a small quantities. He also earn from the profit in the process. Similarly, the cable TV operator provide us a connection at a price so that we watch various channels on our television set. In this process, and cable TV operator earns a profit. All of them are said to be engaged in business and are called businessmen. They all perform their activities regularly to earn profit. Thus, the term business refers to human activities which involve production or exchange of goods and service regularly with the object of earning project profit। तो इसमें बोल रहा है कि हम सबको टाटा कंपनी के बारे में पता ही है। वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एक नमक से। सबसे पहले उन्होंने नमक बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद में धीरे धीरे वो हर एक चीज बनाने में माहिर होगी। इवन वो अब उसकी बसेस वगैरह जो हैं वो सब चीजें भी चलती हैं। तो कहते हैं अगर हम अपने शॉपकीपर के तरफ देखें, ठीक है, जो हमारे घर के पास उस पर से है ना, अब वो भी तो जो वो सामान है वो कहीं ना कहीं से तो खरीदता ही होगा। तो वो क्या करता है, कहीं और से सामान खरीद आता है, ठीक है, और
वो सामान अगर मान लो उसने खरीदा है 20 रुपीज में, तो वो हमें जो है वो सामान वो किस में बेचेगा, 50 में बेच सकता है, 40 में बेच सकता है, मतलब महंगा महंगा ही हमें बेचेगा वो सामान सारा। तो नेक्स्ट है तो ये बात होगी। फिर उसके बाद में बोला है कि एक टीवी है, केबल है ना, वो भी जो है वो कमाते हैं। ठीक है, अगर हम टीवीज देख रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो जो बिजनेस कर रहा है टीवीज का है ना, केबल्स जिनकी लगी हुई है वो भी कमा ही रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इससे बिजनेस ही कर रहा है। एक शॉपकीपर भी ऐसे बिजनेस कर रहा है। We find people like mill owners, transport bankers, traders, tailors, and taxi operators, etc., doing business. All of them are engaged in activity of manufacturing or trading, buying and selling, or providing some service. They have invested their money, bear the risk involved, and work for earning some profit. This the main characteristics of the business are. वो कहते हैं जो जैसे कि कोई चीज का मालिक हो गया, कोई बैंक में लगा हुआ है, कोई टेलर हो गया, ये सब जो है वो बिजनेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हर एक कोई है वो बिजनेस कर ही रहा है। अब जैसे मैं हूँ, मैं भी बिजनेस हूँ। ठीक है, मैं भी बिजनेस कर ही रही हूँ। अब मैं कौन सा बिजनेस कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का बिजनेस करती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा वो बिजनेस है। ऐसे हर किसी का है वो बिजनेस होता है। तो बिजनेस में क्या होता है, एक जना जो है वो लेता है और एक जना जो है वो देता है। ठीक है, फिर जो है आगे इसकी टाइप्स बताई गई हैं, इसके बारे में बताया गया। और पहला पॉइंट है, इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर पर्सन इज engaged in manufacturing or buying goods and service. The goods may be consumer goods or a capital goods. Similarly, the service may be form of transportation, banking, insurance, etc. कहते हैं ऑक्यूपेशन कौन कौन सी होती है, या तो बंदा जो है वो बेच रहा है और खरीद रहा है। ठीक है, वैसे ही कोई बंदा जो है वो बेच रहा है और खरीद रहा है, ये क्या हो गया, ऑक्यूपेशन उसका, कि वो खरीद रहा है और बेच रहा है। ऐसे सेकंड पॉइंट में वो बोलते हैं द एक्टिविटीज मस्ट बी कैरिड on regularly. A single transaction is usually not rated for a business. For example, if a person sells his old sells his old car at a, it is rated as a business activity. However, if he is engaged in the activity of buying old cars and selling them on regular basis, he shall be treated as engaged in business activity. अब इसमें क्या कहते हैं, अब इसमें ये बोलते हैं कि जो लेन देन जो है एक बिजनेस में होती है ना, जैसे कोई एक बंदा है वो कार जो है खरीद रहा है, बेच रहा है ना, तो इसमें क्या है, उसको प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। जब वो जो अपनी कार बेचेगा तो उसको फायदा हो रहा है ना, और जो कार है खरीदेगा उसके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे चीज मिल रही है ना। तो हर किसी को जो है बिजनेस में कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभार लॉस भी हो जाता है। The sole of objective of business is to earn profit. It is essential for the survival of business. Of course, it is through provision of some goods or some service. तो वो कहते हैं कि हर एक बिजनेस में प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमें यही सोच के जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमें इससे जो है ये करने से प्रॉफिट होगा, पर कहते हैं ऐसा नहीं होता, कभी कभार लॉस भी हो जाता है।
every business requires some investment in cash or kind or both. It is usually provided by the owner or is borrowed by him at his own risk. कहते हैं कि अगर हमने कोई भी काम जो है वो स्टार्ट करना है, हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है ना। अब जैसे कि मान लो किसी ने कोई काम स्टार्ट करना है, अब जैसे कि मैंने जो है जैसे ट्यूशन सेंटर में अपना खोला हुआ, ठीक है, तो मुझे ट्यूशन सेंटर जो खोलना है ना, उसके लिए मुझे पहले तो पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए प्रॉपर एक रूम लेना पड़ेगा, है ना, कमरा होना चाहिए, प्रॉपर डेस्क है, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड है। तो इसके लिए मुझे क्या खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। अगर मैं ये सब चीजें करूंगी तभी मेरे पास बच्चे आएंगे, नहीं तो मेरे पास बच्चे आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो है करनी बहुत जरूरी है अगर आप कोई काम जो है स्टार्ट करने लगे हो। The earnings are always uncertain because the future is unpredictable and a businessman has no control over certain factors that affecting his earning. Thus, every business involves an element of risk and same to born a businessman the owner. कहते हैं जो है बिजनेस हमेशा रिस्क पे ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको घाटा हो जाए कोई चीज का, कब आपको लॉस हो जाए, है ना। चलो अगर आपको गेन हुआ, गेन मतलब कि अगर आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो सही है। और अगर आपको लॉस हो जाए, कोई चीज का नुकसान हो जाए, तो आपको बहुत दुख लगेगा, है ना। तो ये बताया गया है इन पॉइंट्स में। ओके, तो इधर कंपैरिजन किया गया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। कंपैरिजन मतलब इन्होंने किस तीनों को कंपेयर किया गया, तीनों में क्या बताया गया है ना। पढ़ते हैं। having learned about the essential characteristics of business, let us distinguish it from profession and employment. Basis: business, profession, employment, establishment। अब कहते हैं हम पढ़ेंगे कि ये जो तीनों चीजें हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये इसकी establishment, ये कब शुरुआत जो इनकी हुई है वो किससे हुई है। पहली बात, बिजनेस की शुरुआत किससे हुई। डिसीजन टू स्टार्ट द बिजनेस and compliance of legal formalities like registration wherever required। कहते हैं कि कोई डिसीजन लेना, है ना, कि हमने ये काम जो है स्टार्ट करना है, ठीक है, फिर उसके लिए उस काम पे जो है फोकस करना, सब कुछ करना। तो ये होती है बिजनेस को हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, पहले सोचते हैं कि हाँ ये चीजें करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, तभी जो है मतलब पूरा एक डिसीजन लिया जाता है, बिल्कुल सोच विचार करके फिर जो है डिसीजन लिया जाता है बिजनेस में। अब प्रोफेशन में क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी इज एसेंशियल। इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको खुद जाके ना कोई ना कुछ करना पड़ता है। आप में बस स्किल और नॉलेज होनी चाहिए प्रोफेशन में, और आपको खुद ही जाना पड़ता है। अगर मैंने कोई स्कूल में जो है, कॉलेज में है, नौकरी चाहती हूँ, तो मुझे खुद ही उधर जाना होगा नौकरी के लिए। फिर ऐसे है एम्प्लॉयमेंट, एंटर इनटू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर। अगर आप एम्प्लॉयर से बातचीत करते हो, है ना, जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनसे आपकी बातचीत होती है वगैरह सब कुछ, तो आप एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट में जाते हो, वहां से इनकी शुरुआत